नाज़रीन, मैं साइमा कंवल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। पेशतर इसके कि मैं आपको बताऊं कि आज मेरा प्रोग्राम किस हवाले से आप देखने के लिए जा रहे हैं। एक छोटी सी तमहीद आज के प्रोग्राम के हवाले से बांधना बड़ा ज़रूरी है। ये जो रोज़गार का हमारे इस ज़िंदगी का महवर जो रोज़गार बना हुआ है, हमारी असास बना हुआ है, ये 2 वक्त की रोटी का ये जो चक्कर, ये जो लातादाद जो टैक्सेस का गर्दाब है जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं, इसने हमें फुर्सत ही कहाँ लेने दी कि हम ये सोचें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। हम सिर्फ इस 2 वक्त की रोटी, इस रोज़गार के चक्कर में, अपने बच्चों को पालने के चक्कर में, इस चक्कर में कि किसी तरीके से ज़िंदगी का ताना बाना चलते रहा, इस चक्कर में हम लोग उस चक्कर में आ गए जहां पर लाकानूनियत हमारे बिल्कुल पाँव की बेड़ी बनी हुई है। हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। हम और हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे प्यारे जिस जगह पर रह रहे हैं, क्या वो जगह हमारे लिए सही है भी या नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती इस 2 वक्त की रोटी के चक्कर से कि हम ये सोच सकें कि वहाँ पर हमें, जहाँ पे हमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने घर में, वो जगह किस किस्म की है। अगर हमें पता भी हो तो उनमें से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सुनेगा कौन, करेगा कौन, चुप की चादर पहनो, सो जा। यही बस अच्छा हल हमें नज़र आता है, आंखें बंद कर लेना कबूतर की तरह। मैं आज आपको ये एहसास दिलाने के लिए आई हूँ कि आपके और मेरे बिल्कुल घरों के सामने हम जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से जहरीले मवाद से भरा हुआ फिनाइल बन रहा है, जो कि हमारे और हमारे बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। आपको वो शायद सुन के हैरानी हो बहुत सारे लोगों को, और आप शौक में आ जाएं कि ये फिनाइल और तेज़ाब रेजिडेंशियल एरिया में बनाना, उस पर पाबंदी है, इसको बैन किया गया है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों के लिए, और ख़ास तौर पे आपके निज़ाम तनफ़ुस यानी कि सांस का निज़ाम। ज़िंदगी किस में चलती है? सांस में। और इसी तरीके से आप और मैं अपने घर के अंदर जो कुकिंग ऑयल और घी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको यकीन है कि वो हिफ़्ज़ाने सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक जितने आप प्राइस अदा कर रहे हैं, क्या उसमें जो आप घी और ऑयल परचेज करके लेके आ रहे हैं, आर यू श्योर कि वो असली है? क्या ऐसा तो कोई खुला हुआ ऑयल या जो घी है वो आपके घर में नहीं आ रहा, जो कि जानवरों की आलाइशों से बन रहा हो, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, या हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक जितने भी ऐसे कुकिंग ऑयल घी हैं, इनके एक क्वालिटी कंट्रोल से इनको गुजारना पड़ता है। इसके बगैर अगर कोई भी खुला घी और तेल है और वो आपको ब्रांडेड पैकिंग में एक गलत तरीके से बेचा जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप कीमत अदा करके एक ब्रांडेड, एक हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक यूएचडी ट्रीटेड आप घी या ऑयल लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो होता खुला हुआ है। कैसा लगेगा आपको? आपके बच्चों की सेहत से, आपके साथ, आपके इस पूरे घराने की सेहत के साथ, बतौर मजमूई हमारी पूरी कौम के साथ, या हमारी सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ इस तरह के मजाक चल रहे हैं। ये बहुत सारे मजाक वैसे चल रहे हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये 2 मजाक जो आपकी और हमारी ज़िंदगियों के साथ किए जा रहे हैं, वो मैं एक्सपोज करने के लिए जा रही हूँ। मेरे साथ रहिएगा। मुझे ये बताइए कि ब्रांडेड, मैंने अंदर वो देखे हैं, वो सारे के सारे जो उस दुकान में ब्रांडेड है, वो वाले जो बड़ा कॉस्टली उसको होता है, आप खुला हुआ उसमें जो है वो घी और तेल उसके अंदर डाल रहे हैं जिसका कुछ पता नहीं है कि वो किस किस्म का है, किस चीज़ से बना हुआ है। यहाँ पर वो ब्रांडेड उसमें डाल रहे हैं। अब मैं अगर लेके जा रही हूँ ना, या मेरी तरह बाकी लोग लेकर अगर जा रहे हैं, वो ये तो सोच के जा रहे हैं कि बहुत, मतलब ये एक खालिस और बिल्कुल एक हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक एक अच्छे हम खासी कीमत दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा जो होगा वो ब्रांड होगा। उसके अंदर निकले अगर ये लोकल वाला, इसका कुछ पता नहीं है, इसको आपको पता है ये कितना बड़ा जुर्म है? नहीं, जिम तो जाहिर सी बात है, अब खुले चीज़ तो बिक रही है, लोग यहाँ पे तो ये कि ज़्यादा खुले चल रहा होता है। खुले होते हैं ना, तो उसको खुले में आप रखें ना, उसको बताएं कि ये खुला है, ठीक है? अभी आप अंदर आइए 1 मिनट। अब आप मुझे ये बताइए कि घर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल आटे के बाद होती है ना, वो घी होती है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ से आप इसके वो कर रहे हैं, इसकी ना कोई हिफ्ज़, मतलब आप देखिए तो सही किस जगह से कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो टैंकी नहीं होती, वो पानी की टैंकी, इस तरीके से आप इसमें वो कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। नहीं, फिलिंग नहीं कर रही है, खोले फिलिंग कंपनी का माल जो रखा है, मैम वो रखा है। कंपनी का माल कैसे हो सकता है मेरे भाई, कि जब हम फिलिंग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वहाँ पर है। अब आप देखिए कि सब के सब इतने बड़े बड़े ब्रांड वो आपने रखी हुई हैं, जो मेरे घर में भी इत्तेफाक से ये वाला ब्रांड इस्तेमाल होता है। ये कंपनी का कैसे हो सकता है भाई?
आपकी आप अपना खुला हुआ उसमें खुला ऑयल है, ये घी बनास्पति है, ये कंपनी का अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट हुई है जो गाड़ी गई थी बता। देखिए मेरी बात सुने, अभी आया मेरे पास। देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कन्फेस किया है कि ये एक गलत काम है कि आप खुला जो है वो उसके अंदर ब्रांड के उसमें डाल रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो वो हैं, हम कैसे मान लें जिस जगह पर ये आप खुद कन्फेस कर चुके हैं, हम कैसे मान लें कि ये वही वाला घी है? मेरे पास बिल है। आप बिल मत दिखाइए, आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने कन्फेस कर लिया ना, अभी हमने यहाँ पे, हालांकि ये मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ जो है ये कंपनी से भी आई है, 10 मिनट भी हुए हैं, समझो भी गाड़ी गई है उतार के। मुझे आप जरा थोड़ा सा मैम इसका जरा समझा दें, आप क्या बात करना चाह रहे हैं जरा थोड़ा सा समझा दें। आप कह रहे हैं अभी आपने मेरे सामने ये बात की कि हाँ ये मुझे पता है जुर्म है कि खुला हुआ ऑयल बना रहे हैं और वो हम डाल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर डाल रहे हैं, किसके अंदर? वो जो ब्रांडेड जिसमें से ये भी है। अब आप कह रहे हैं अंदर आपके क्यों नहीं ये इनका, तो फिर यहाँ पर ये क्यों रखा हुआ है? जब आपका काम ही खुले हुए का है तो फिर ये क्यों रखा हुआ है? काम भी है हमारा भी, इसका भी काम है कंपनी का, ये रेस्टोरेंट में जो है ये यही कंपनी का ही जा रहा है। ये तमाम ये जो है वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, आइए, ये आपको जिस तरीके से मैंने ये दिखाया है, अब आप ये देखिए कि ये सारे के सारे सील्ड है। ये खुला तेल है, ये खुला तेल तो है। फिर आपने ब्रांड में क्यों डाला हुआ है? ये देखो, नहीं, ब्रांड ये तो- पुकार है, ये जो ब्रांड है। ये खाली रखता है, जैसे आप बेसिकली देखें ये कनेक्टर है खाली ना। अब इसके अंदर आप हमसे किसी ने बोला भाई 10 kg चाहिए, 15 kg चाहिए, आप ये खुला ऑयल मंगवाते कहाँ से? ये आता है आपका वाला करे पोर्ट कासिम से। पोर्ट कासिम से। जी। अच्छा ये मुझे बताइए कि जब भी कोई ऑयल बनता है ना तो बच्चे ये होता है कि उसकी एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसकी सरपरस्ती से वो और उसकी निगरानी से गुजर के जाता है, इसको कहता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब वहाँ से जो आ रहा है ना उसकी कोई क्वालिटी कंट्रोल की कोई इंश्योरेंस नहीं है किसी भी किस्म की, ठीक है, आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है। आप अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ से एक पाउच खरीद के लिए जा रही हूँ, ठीक है, और वो उसके अंदर है खुला हुआ ऑयल, मैं दे रही हूँ ज़्यादा पैसे इसलिए कि कम से कम मेरी फैमिली की और मेरी सेहत बच जाए और मैं एक मैम बेसिकली ये होता है कि आप जो पोर्ट कासिम पे जो सोयाबीन वगैरह आता है ये पाकिस्तान के अंदर क्रश होता है, उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, तो ये अदर कंपनी के अंदर जो सप्लाई होता है। अब मिज़ान है ले लें, इखलास ले लें, XYZ जो भी कंपनी अवेलेबल करती है वो अपनी पैकिंग के अंदर पैक करके आगे। मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझती हूँ, इससे पहले भी मैं ये प्रोग्राम करके आ चुकी हूँ, इस वजह से मैं बता दूँ कि मुझे तमाम चीज़ों का मालूम है। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर खुला हुआ आ रहा है ना तो खुला हुआ उसको मेंशन होना चाहिए कि ये खुला हुआ है, रादर देन कि वो उसमें आप ब्रांड के उसमें डालें। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट यहाँ पे आप खड़े हों, आपके सामने जो भी आप जिस बंदे से आप चाहें इंटरव्यू लेना चाहें, एनीवे XYZ किसी भी पूछ लें, आप उससे पूछ लें, यहाँ पे खुला तेल जो है खुले के नाम पे ही बिका जाता है। और हम आप लोग भी आए तो आपको भी यही कहा क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से आपके यहाँ क्या लाएमल है? क्वालिटी कंट्रोल जैसे आपने अभी कहा, रिफाइन करने के बाद, एक मिनट, लेबोरेटरी टेस्ट आपके पास मौजूद है इसकी? हमारे पास तो वही तो लेबोरेटरी नहीं है, तो आप किस तरीके से खुला ऑयल बेच सकते हैं? इसमें मुजर्रत सेहत, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल की खिलाफ वर्जी है सर। आपको पता है कि अगर थोड़ी सी भी रेशो जो है ना कुकिंग ऑयल में, मैं आपको बता दूं, उसमें सोयाबीन की या फिर उसका रेजिड्यू अगर किसी तरीके से अगर उसकी क्वालिटी कंट्रोल से ना गुजारा जाए, अल्लाह माफ़ करे, आपको पता है ये पॉइजनस भी हो सकता है। तो ये एक वो होता है ना, पूरा एक वो होता है, ये चीज़ जो है आपको पता है ये खिलाफ कानून है, ये खिलाफ कानून है और इसके ऊपर आपको पता है अच्छी खासी सज़ा है। मैम इस बारे में तो खैर आइडिया नहीं है, लेकिन हम जो है कि हम जो है अगर आवाम को धोखा देने होंगे ना मैम, अगर हम आवाम को धोखा दे रहे होंगे तो उसमें हम जो शील्ड कौन सी लगाएंगे जो कंपनी पैक होती है। हमने देखे आपके सामने यानी एक अननोन पर्सन भी आया, फॉर एग्जांपल आप भी आए तो आपको भी क्लियर नज़र आ रहा है कि ये हमने आवाम को धोखा देने वाली बात नहीं है। एक मिनट, इधर आओ, अंदर आओ, आइए सर, एक मिनट अंदर। अब आप मुझे ये बताइए, अभी आपने जो बात कही है ना इस पर कायम रहिएगा कि ये जो है ना खुला हुआ मेंशन होता है कि खुला हुआ है, ये तो ये मुझे बताइए कि इसको यहाँ पे अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये कंफ्यूजन हो रही है या नहीं हो रही है? देखें अब आप खुद आप माशाल्लाह देखें ये कंपनी से अभी तक मैं मेरे ख्याल में 10 मिनट पहले आया, अगर आप बोलते हो ना मैं इसका आज यानी कंपनी से कल का गेट पास बना हुआ है, अभी आया 200 टीन ना, मैं आप ये गिन भी रखती है, मेरे पास 200 टीन ही होंगे, ये भी 10 मिनट पहले आया इखलास फूड में। अब आप देखें बाहर जो रखा हुआ मैंने आपको बोला खुला तेल है, उस पर आपने देखा कागज़ की डाट भी लगी हुई है। इसका एक पूरा जो होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि ये खुदा न खास्ता सिर्फ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ नहीं है, इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। बाहर जो है वो खुला तेल है, अभी जो फिलहाल जो आया वो है, बाकी कोई रसीद किसी किस्म की जिससे ये पता चले कि ये कंपनी से आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि अभी आपके जिस दुकान से हम लोग आ रहे हैं ना,
वहाँ पर हर ब्रांड का घी लगा हुआ है और साथ में ही जो है ना वो पूरा पता चल रहा है कि उसमें फिलिंग हो रही है खुले दिल की। इसमें किसी किस्म की कोई लिखत पढ़त नहीं है। खुला ऑयल जो है उसको किस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, वो कितना हिफाज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है या नहीं है, या उसके अंदर जो सोयाबीन है उसका रेशो क्या है उस ऑयल का, और क्या रेजिड्यू तो शामिल नहीं है। ये देखिए किसी किस्म का कोई क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। रिफाइन हुआ हुआ तेल है, अगर रिफाइन हुआ हुआ तेल है तो रिफाइन जो हुआ है उसका लेटर आपके पास मौजूद होगा। करवा लेते हैं, लेब अगर लेब टेस्ट अगर आपके पास मौजूद है आप वो शो कराएं। लैब करवा लेते हैं, कोई इशू थोड़ी अभी है। क्यों करवा लेते हैं? अभी जब मीडिया की टीम आई है उसके बाद करवा लेते हैं। वाई? हमारे पास जो पोर्ट से ऑयल आ रहा है ना, पोर्ट से जो आज से नहीं आ रहा, ये सालों से, ये शाबुद्दीन मार्केट हो गई, पूरा लैंड एरिया हो गया कंप्लीट। सर देखिए मेरी बात सुनिए सर, इसकी वाला बिल दो मैदान वाला यार। देखिए ये तो सिर्फ वो है, ये तो कैश मेमो है, ये तो सिर्फ कैश मेमो है। नहीं, ये लोकल कैश मेमो है टोटल। और लोकल है। ये तीनों ओरिजिनल है, ये तीनों ओरिजिनल है जो आपके पास है। मैदान का मैंने आपको आप बिल देने से पहले बताया कि मेरे पास कंपनी से मैदान नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा से देखिए, आता है। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटर ये अल्लाह आपका भला करे उस्मानाबाद में बैठा हुआ है। बेटा इसमें कहाँ लिखा हुआ है? इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, बाकी मैदान के अलावा इसमें कैसे नहीं लिखा हुआ? देखो अगर मेरे पास से कोई मेरे चैनल NTN है, ठीक है, नेशनल टेलीविजन नेटवर्क, वहां से कोई भी अगर लेटर जाएगा ना तो सबसे पहले ऊपर लिखा होगा नेशनल टेलीविजन नेटवर्क NTN, उसके बगैर वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर कहीं जाएगा तो उसको नहीं माना जाएगा ना। तो अभी क्या नाम बताया तो तुमने? ऐसा नहीं, इस जहाँ से ये इसका बॉय उस्मानाबाद से आ रहा है। उस्मानाबाद से। उस्मानाबाद का बेटा यहाँ पे इसमें मेंशन ही नहीं है। मैडम आप क्या नाम है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे रहा अब हम उनको तो नहीं कह सकते। अब उनका क्या इशू है क्या नहीं है अल्लाह। आपको पता है कि ये आपके साथ भी कितना बड़ा एक स्कैम बाकी उसके आप तो स्कैम कर ही रहे हो, ये आपके साथ भी स्कैम है। इसका मैंने अभी मतलब आपको मैंने क्या बोला, अभी मेरे पास 10 मिनट पहले आपके आने से 10 मिनट पहले मेरे पास क्या आया 200 टीन का रस्ता रहा, उसमें मैंने आपको बिल शो करने से पहले बोला मेरे पास कल की तारीख डली हुई है। आप देखिए 200 टीन और आप अभी भी जाके देखो ये देखो मेरी बात सुनो, हम कनस्तर की बात, खुले ऑयल की बात करें तो मैं आपको कह रहा हूँ आ रहे हैं ना, देखिए आगे से खुला ऑयल अब आगे से क्यों आ रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, उस ऑयल को जो हम परचेज कर रहे हैं ना, वहां से लेकर आ रहे हैं, पोर्ट से लेकर आ रहे हैं, उसका एक लेटर होता है, एक उसका जिसे कहा जाता है कि वो सर्टिफिकेट जिसकी बुनियाद पर ये तय होता है कि आया ये वाला UST ट्रीटेड है, इसको उस क्वालिटी कंट्रोल से गुजारा जा चुका है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता, मैं आपको ये बता दूं कि अगर खुदा ना खास्ता रेशो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, कुकिंग ऑयल और घी जहरीला बन जाता है, क्योंकि और खास तौर पे जिसमें सोयाबीन शामिल हो। देखो आगे से क्यों भेजा जा रहा है? फिर अगर नहीं है सही थे तो आगे से भेजा क्यों जा रहा है? इस पूरे इलाके के अंदर एक दुकान नहीं है, 10 दुकानें अंदर। मैं 10 दुकान पे जाने के लिए तैयार हूँ। ये एक ही दुकान हर वक्त नजर आती है, इसलिए मैं बेवा हूँ। एक मिनट, इससे पहले भी कभी यहाँ पे कंप्लेन आई है? साल पहले बंदा आया ये करके चले गया। तो फिर आप ही की दुकान के ऊपर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। मैं हूँ इस घर की मालकिन, ये मेरे नौकर हैं, मैं इस घर की मालकिन हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि बार बार आपके उसमें क्यों हो रहा है? हम तो बाकी दुकानों पे भी जाओगे। तो आगे से आ रहे ना, आप आगे वाले को रोके ना, क्यों भेज? जाओगे, बिल्कुल जाऊंगी, वहाँ पे भी जाऊंगी। बड़ी जो जगह है उन पे आप क्या बिल्कुल करोगे, लेकिन पहले आप मुझे बताएं बार बार आपकी दुकान पे क्यों होता है? तो क्यों आ रहा है? यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, यहाँ क्यों आ रहा है? जब आगे से काम क्यों हो रहा है? ऐसा आगे रोका जाए ना, जो बड़ी बुनियाद है उसको रोका जाए। ये छोटी मोटी दुकानों से क्या ताल्लुक है? ये बात इन्होंने ये जिस तरीके से अभी यहाँ पे कह रही हैं कि बार बार इससे पहले भी यहाँ पर रेड हो चुकी है पुलिस की हुई है। नहीं वो पुलिस की ये मैडम मसला ये है कि अभी तो कह रही है कि हमारी दुकान के ऊपर नहीं, मतलब आए दिन दुकान पे कोई आता है पुलिस वाला, मतलब उनको पैसे वैसे चाहिए होते, कुछ चाहिए होते, लेके चले जाते हैं। आप पुलिस वालों को पैसे क्यों दे रहे हो? अभी क्यों दे रहे हो? यार एक नई चीज यहाँ पे पता चली है कि यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के कुछ जगहों पर अमवात हो गई है इसी तरीके से खुले हुए तेल के इस्तेमाल से। तो उसका लिबार्टी में टेस्ट करवा लेना। नहीं है ना, वही तो कह रहे हैं हम ये बोल रहे हैं। सैंपल ले जाएं, सेहतमंद है। मेरे भाई हमारा ऑयल सेहतमंद है। इसका एक अलग से मेरी बात सुनिए, क्वालिटी कंट्रोल इसी वजह से बनाया जाता है। हम इसी वजह से कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक ले आए,
हमें खुले हुए तेल के ऊपर अगर वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक है, रत्ती भर कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है। ये ले जाएं सैंपल, टेस्ट करें आप ले जाएं सैंपल, आप टेस्ट कर लें। हम आपको आप इतने अरसे से क्या कर रहे थे यार? हमें तो किसी को इतराज नहीं है। इस वक्त मैं लाइंस एरिया में मौजूद हूँ। कराची का कौन सा ऐसा क्राइम है जो इस वक्त लाइंस एरिया की हदूद में गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है? ऐसा इलीगल कौन सा ऐसा काम है जो इस लाइंस एरिया में नहीं हो रहा? गुटखा तवातुर के साथ यहाँ पर बेचा जा रहा है। आप 1000 मरतबा निशानदही करें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं, 24 घंटे से पहले वो अपनी जगह पे दोबारा। इलीगल यहाँ पर रिहायशी इलाकों में तेज़ाब बनाने की पूरी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं जो कि घरों के अंदर ही तैयार हो रहा है। पुलिस की नाक के नीचे, आँख के सामने सन्नाटा, कोई कंसर्न नहीं। यहाँ पर हर तरह का वो जुर्म जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी नस्ल के लिए अजाब बन जाए, चाहे ये आइस का यहाँ पर नशा हो या फिर यहाँ पर किसी भी किस्म का, आप यू जस्ट नेम इट, और यहाँ पे हर वो क्राइम हो रहा है जो आप सिर्फ बोलेंगे। ऐसे में यहाँ के जो SHO साहब हैं जिनका नाम है जाहिद कम्बो, वो इस कदर एक राशि का मतलब ये कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना सब कुछ उनके सामने हो रहा हो। अब आपको मैं बताती हूँ कि जब मेरी बात हुई जो जाहिद कम्बो SHO ब्रिगेड थाने, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, बीबी, मैंने उनको बताया कि आपने सुना है कि आपने हमें सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और आपने कहा है कि आपकी किसी भी निशानदही के ऊपर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, तो फिर आप कार्रवाई कर लें सर। तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँ या ना करूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी निशानदही के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। अब हम उनको सबूत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम करना होगा तो हम खुद कर लेंगे, जो कि वो टके की कार्रवाई कभी नहीं करते। और इसी वजह से इस लाइंस एरिया की शोहरत अब ये हो गई है। पूरे कराची का सबसे ज़्यादा क्राइम इस लाइंस एरिया में हो रहा है। अब जब इनको लेकर जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई अपनी जान पर खेल के हम लोग पूरे सबूत देकर इनको कहते हैं कि भाई अब तो कार्रवाई कर लो, तो ये साहब बहादुर फरमाते हैं कि आपकी निशानदही पे सॉरी मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैंने कहा कि चलें, गुटखे के खिलाफ तो कम से कम करें ना आप। यहाँ पे गुटखा लोगों की नस्लें तबाह कर रहा है, इतनी पाबंदी है, आप लोग कैसे नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा, आप बीबी साहिबा बीबी, आपके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप ये बात छोड़ दें, किसके पास है? मैं कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा। मैं IG सिंध साहब से कहना चाहूँगी कि मिट्टी के इस माधु को और इस जैसे बाकी माधुओं को हम लोगों पर मुसल्लत क्यों किया है? क्या आपको कराची से, कराची में रहने वाला कोई ऐसा अफसर नहीं मिल रहा जो कराची की नब्ज़ को पकड़ सके? बाहर से लाके, हम इस वजह से कहते हैं कि जब बाहर से लाके आप इस तरह के SHOs वगैरह आप तैनात करेंगे, उनको रत्ते भर इस बात की कोई गर्ज नहीं होगा कि इनके इलाके के अंदर क्राइम रेट क्या है, इनको अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं होगा, ये किसी तरीके से कराची के रंग में रंग ही नहीं सकते। तो इनके यहाँ पे बैठने का जवाब क्या पैदा होता है? मैं खुलेआम ये बात कह रही हूँ कि यहाँ ब्रिगेड थाने के इस वक्त के जो SHO हैं जाहिद कम्बो, इंतहा से ज़्यादा एक नाअहल, एक इंतहा से ज़्यादा एक ऐसा अफसर जो कि बदकिस्मती से हम पर मुसल्लत है SHO की सूरत में, जिसको ये तक पता नहीं है कि इसके इलाके के अंदर कहाँ क्राइम हो रहा है। जहाँ जहाँ इसको पता है वहाँ पे ये कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ज़रा कोई मालूम तो करे इससे। कितनी भीड़ जा रही है फिर यहाँ से? फिर तो लोग सही कह रहे हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये लोगों के अल्फाज हैं। जी सलमान, क्या कहेंगे? जी साइमा, अभी जब हमने SHO से मुलाकात की, SHO पहले वहाँ था, मौके पर मौजूद नहीं था। उसके बाद जब SHO आया, SHO से जब हमने बात की तो आप भी वहीं साथ थी। तो SHO ने बिल्कुल ही साफ लफ्ज़ों में इनकारी कि भाई मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हमने कहा हमारे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। हमने कहा कि चलो वो तेज़ाब की फैक्ट्री जो है, आप कह रहे हो कि भाई वो लेबॉर्ट्री वगैरह का मसला होगा, केमिकल फॉरेंसिक वगैरह का मसला होगा, वो मेरी डोमेन में नहीं आता। चलो आपके डोमेन में नहीं आता, तो मैंने कहा ये जो शहजाद मुल्ला से जो 4.5 लाख रुपए आप वीकली ले रहे हैं, ये आपके डोमेन में आता है। हमने उनको एक सारी निशानदही की है, मगर वो कहते हैं मैं किसी भी जराइम और ख़ास बिलखुसूस मंशियात के खिलाफ तो मैं कार्रवाई। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनकी क्या चीज़ उनके डोमेन में है? उनके डोमेन में ये है कि मैं जिसको चाहूँ अपनी मर्जी से कार्रवाई पे, किसी गरीब को भी अगर किसी
बेगुनाह को भी अगर नामजद करना चाहूँ कर सकता हूँ। इस वक्त मैं ब्रिगेड थाने के सामने बिल्कुल खड़ी हुई हूँ। गौर से ज़रा सुनिएगा, ये समझ लें कि प्रोग्राम का एसेंस है। अभी तक जो आपने मनाजिर देखे, इसके बाद के मनाजिर आप नहीं देख सके, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पूरे मॉब ने वहाँ पर, जो कि इस गैर कानूनी धंधे से में मुलविस थे, तकरीबन शायद लगभग, अगर मेरी गिनती सही अगर मैं बता रही हूँ आपको, लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे मॉब की सूरत में, जिन्होंने मेरी पूरी टीम को अलग अलग ले जाकर मुझे तकरीबन यरगमाल बनाया और मुझे बताया गया कि आप जो हैं, जब तक कि आपकी टीम कार्ड नहीं दे देती जो आपने फुटेजेस बनाई है प्रोग्राम की, उस वक्त तक आप भी यहाँ से निकल नहीं सकती। मेरा कैमरा भी उन्होंने ले लिया, एक कैमरा हमारा इनके पास ही है जो मॉब था। और इसके दौरान में हमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल से, बहरहाल किसी तरीके से, आप मत पूछिए कि कितनी देर बाद, हम लोग किसी तरीके से थाने तक पहुंचे। सिर्फ कसूर क्या था कि हम एक गैर कानूनी चीज़ को वहाँ पे हाईलाइट कर रहे थे। ब्रिगेड थाना हम लोग आए। ब्रिगेड थाने की अब ज़रा सुन लें। SHO साहब फरमाते हैं कि ये हमारा डोमेन ही नहीं है। तो फिर किसका डोमेन है भाई? एक इलीगल एक्टिविटी आपकी नाक के नीचे हो रही है, आप कह रहे हैं ये हमारा डोमेन नहीं है। आप पहली बात तो ये कि हमें निशानदेही की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए थी, आपको इतना एक्टिव होना चाहिए था। आप नहीं थे, हमने निशानदेही की, एटलीस्ट उसके ऊपर तो कार्रवाई करें, नहीं की। वैसे ही सब कुछ चल रहा है, वैसे ही वो सारे के सारे, वो उन्होंने साफ कहा, आपका थाना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा था उन्होंने, कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ये SHO साहब बैठे हुए हैं, जिनका नाम जाहिद है। मेरे प्रोड्यूसर, जिनको बहुत बुरे तरीके से मॉब ने तशद्दुद का निशाना बनाया, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं बता दूं आपको, अब जरा अगली कहानी आप बताइएगा कि कितना ये थाना ब्रिगेड और इसके SHO साहब जो हैं, वो कितने के मुस्तरद और कितने के ज़्यादा मुस्तैदी के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। जैसा कि अभी मनाजिर जो आपने बताया, बयान किया, जो हमारे साथ हुआ था, ठीक है, ये सब सारी नॉलेज थाने की नॉलेज में थी, सब कहाँ पे क्या काम चल रहा है, कहाँ पे नहीं। इसी से रिलेटेड एक निशानदेही हमारी और थी। हम आज फिर ये निशानदेही करने आए, जिसके ऊपर हमने SHO साहब को बोला कि देखिए, एक वाक़या हमारे साथ गुजर चुका है, दूसरा वाक़या ऐसा पेश ना है, इसलिए हम आपसे सिक्योरिटी का ताउन चाहते हैं। जिसके ऊपर पहले तो उन्होंने हामी भरी, हमारे नुमाइंदे सलमान हाशमी साहब से उनकी बात हुई थी, पहले उन्होंने हामी भरी, फिर कॉल करते हुए बोलते हैं कि जी ये हमारा डोमेन नहीं है। शाहिद मुल्ला नामी जो है बीटर, जो तमाम सरगनाओं से जिनका मावा चल रहा है, वो इनसे बीट कलेक्ट करके जाहिद साहब को, जो है शहजाद मुल्ला, वो जाहिद साहब को 3.5 लाख रुपए बीट देता है। इससे पहले इन्हीं की हदूद के अंदर हमने अरसलान उर्फ अद्दू नामी शख्स को 2 दफ़ा हमने इस थाने के अंदर गिरफ्तार कराया। वो आज भी वैसे ही धरल्ले से बैठ के काम कर रहा है। जाहिद साहब, ये आपका डोमेन है कि गुटका चल रहा है, चलने दो, उसकी बीट आ रही है, ये आप कंसर्न है आपके पास, इसका कंसर्न है, इसका आपका डोमेन है, ठीक है। गैर कानूनी आपकी हदूद के अंदर तेज़ाब बन रहा है, रिहायशी इलाके में, रिहायशी इलाके के अंदर बिल्डिंग के नीचे तेज़ाब खुलेआम बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी तादाद में बन रहा है, ठीक है। हम आपको निशानदेही कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये मेरा डोमेन नहीं है। क्यों? वहाँ से पैसा आ रहा है इसलिए, सही है। या फिर ये ऑयल वाले आपको पैसा दे रहे हैं, या गुटके वाले आपको पैसा दे रहे हैं। आपको सिक्योरिटी करना आपका डोमेन नहीं है, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपका डोमेन नहीं है। जाहिद साहब, डोमेन है क्या थाने का? थाने का डोमेन सिर्फ अब मैं आपसे ये मालूम करना चाहूंगी कि आप ये याद रखिएगा कि ये हम लोग कहीं और बाहर जाके बात नहीं कर रहे। हम थाना ब्रिगेड में, हमारी सच्चाई का ये सबूत है, हम थाना ब्रिगेड में पुलिस के सामने खड़े होकर ये बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये सारे कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि कौन सा ऐसा जो है क्राइम है नहीं हो रहा। जब थाना ब्रिगेड को कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्यों परेशानी है? मैं आपको बताता हूँ, इस इलाके में सही कह रही हैं आप, कौन सा ऐसा क्राइम है जो नहीं हो रहा। गैर कानूनी तेल, सही है, लोकल तेल जो है, खुला ऑयल, मौजर सेहत ऑयल जो है, मुख्तलिफ ब्रांड के डब्बों के अंदर पैक करके बेचा जा रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है। तेज़ाब यहाँ पे जो है रिहायशी बिल्डिंग के अंदर तेज़ाब बना के पता नहीं किस किस्म का उसके अंदर एसिड केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है बकाया जो इलाका मकीन है उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये क्राइम यहाँ पर हो रहा है। और SHO साहब आराम से हाथ पे हाथ बांध के बैठे हुए, बोले हमारा कंसर्न नहीं है, इनका कंसर्न सिर्फ ये है कि तमाम लोगों से पैसा समेटो और बैठ जाओ। अच्छा, एक और चीज़, हम वहाँ पर गए हैं 15 करके, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। 15 के साथ जब वहाँ पर गए हैं, यकीन मानिए कि ये मेरी आंखों देखी बात है। ये जो हम कहते हैं ना कि डकैती होती है और 15 की और दीगर पुलिस की जो गाड़ियाँ होती है, मोबाइल होती है, वो साथ में ही खड़ी होती है और उधर आपके साथ डकैती हो जाती है या आपके साथ स्नैचिंग हो जाती है। वो अब मैं आपको बता रही हूँ, उसका मुंह बोलता सबूत मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। 15 हमने की, 15 की जो मोबाइल थी वो हमारे साथ गई। जिस वक्त मॉब ने हमला किया
उस वक्त यूं करके इस तरीके से वो हाथ बांध के खड़े हुए थे। उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, ऐसे जैसे कि वो खुद ये चाहते हो कि अगर कोई निशानदेही के लिए आ रहा है और हमारा यहाँ पे माल पानी अगर बंद हो रहा है तो आप सही कर। अब आपको समझ में आया कि पुलिस से लोग इतने मुतनफिर क्यों हुए हैं। फिर उसके बाद हम जब थाने में आते हैं, हम अपना बयान दर्ज करवाते हैं, मेरी पूरी टीम इस पर बयान दर्ज करवाती है। इतना संगीन एक जुर्म हुआ था, इसके बावजूद अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर जो जिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था वो 4 दिन के बाद भी वहाँ से मफरूर है। उनको कौन बता रहा है कि यहाँ पे कार्रवाई होने के लिए जा रही है? ज़रा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर हम आपको बताना शुरू करें ना तो आपको मज़ीद नफरत हो जाएगी अपने सिस्टम से। ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे थानों की कारकर्दगी की वजह से, ऐसे SHOs की वजह से, बाकी जो पुलिस के ऐसे अफसरान हैं या फिर ऐसे अहलकार हैं कि जो कि लॉयल हैं, जो कि सही तरीके से काम करना चाहते हैं, उनको भी ये अपने तरीके से उनकी रेपुटेशन भी इसी तरीके से वो अपने साथ गंदा कर देते हैं। शायद वो अच्छा काम करना चाहते भी हों, वो क्या करेंगे? वो जितना भी काम करेंगे, इस तरह की काली भेड़ें जो हैं वो उनके उस लॉयल्टी के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा कर देंगी, क्योंकि इस तरह की जो गंदी मछलियां हैं वो हमारे सिस्टम को नहीं बल्कि हमारे थाना कल्चर को जिस तरीके से बदनाम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे अफसरान, इस तरह के SHOs, इस तरह के थाने ये करते हैं, वो तमाम तर उन जराइम पेशा अफराद की, उन पौधों की, उनको बाकायदा पानी अपनी सरपरस्ती में देकर उनको तनावर दरख्त, ऐसी सिस्टम, ऐसी पुलिस बनाती है। जी सायमा, बिल्कुल ही आप सही कह रही हैं कि पिछले दिनों जो तशद्दुद ज़्यादा माहौल था वो हमारे पास रिकॉर्डिंग में सारा मौजूद है, प्रोग्राम में चलेगा। और जब हम ऑयल डिपो में गए तो ऑयल डिपो वाले जो हैं, जो अनलीगल काम कर रहे हैं, इनलीगल जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि पुलिस खुद आती है, हमसे पैसे लेकर जाती है। तो उस पर हमारा सवाल ये था अगर आपका काम लीगल है तो पुलिस को पैसे आप क्यों देते हैं? पहली बात, उनके पास ना तो कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट था, ना तो कोई क्वालिटी कंट्रोल, कुछ भी नहीं। अलमुख्तसर हम थाने आए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो लिहाजा कार्रवाई बेसूद रहा। अच्छा, दीगर और भी निशानदेही थी ब्रिगेड थाने की हदूद में, जहाँ गैर कानूनी तेज़ाब बन रहा है, यानी आबादी के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर बीच में चारों तरफ आबादियाँ हैं, वहाँ तेज़ाब मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसके हवाले से हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जब जाहिद कम्बो, SHO जाहिद कम्बो से ब्रिगेड थाने से जब हमने सिक्योरिटी तलब की या उनसे मांगा, उन्होंने कहा कि आपको सिक्योरिटी हम देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हमने वेट किया, उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली, कहते हैं कि ये कंसर्ट डिपार्ट हमारा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आपका कंसर्ट किन से है? आप 4 से 4.5 लाख रुपए शहजाद मुल्ला आपको गुटके की बीट की मद में पैसे देता है, वो आपका राइट है। अब यहाँ आपके इलाके में चर्च चल रहा है, आपके इलाके में हेरोइन है, आपके इलाके में आइस की वफर मकदार में यहाँ फ़रोख्त हो रही है, क्या आपने आंखें मूंद ली वहाँ से? तो कहने का मकसद ये है सायमा, हमने बचपन से सुना था कि हर इदारे के अंदर कोई ना कोई काली भेड़ें होती हैं, तो वो काली भेड़ें जो अभी वाज़े हो रही है वो जाहिद कम्बो साहब जो एक अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं SHO की सीट पे, तो ये इसके हल नहीं है। दूसरी बात, आप थाने में देख सकते हैं, थाने में बिल्कुल ही सन्नाटा है, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत बंगला है। हम कहीं भूत बंगले पे आ गए, यहाँ कुछ भी नहीं है। SHO साहब जब भी आते हैं अपनी सीट पे मौजूद नहीं होते, वो ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं। तो लिहाजा अगर इस तरह के SHO साहिबान अगर अपनी सीटों पे विराजमान रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये जो हमारे सिंध का और ये जो सिस्टम है, ख़ास करके कराची का, ये दुरुस्त हो सके। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जाहिद कम्बो साहब, मैं बहुत बड़े अल्फाज आपके लिए कर रही हूँ कि अगर ये मीडिया पे हमला, जिसको एक बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता है, पीक एक्ट, ये कानून वो कानून, सिर्फ ये साहबियों की उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बनाए गए हैं। अगर आप इसको इतना लाइट ले सकते हैं और ये कहते हैं सॉरी आपकी सिक्योरिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कंसर्न नहीं है, तो आप ये सोचिए कि वो बेचारी आम आवाम जिनको आप किसी खाते में नहीं रखते हैं, सही बोल रहे हैं ना फिर आम आवाम, कि आपके थाने में अगर जाएं तो आप तो पहले तो मिलते नहीं, और फिर उसके बाद माहौल इस तरह का बना देते हैं कि किसी तरीके से आपकी ये कोशिश होती है कि आप किसी तरीके से बजाइए कि इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाए, आप कहते हैं कि पैचअप कर लो, किसी तरीके से साथ में बैठ जाओ ताकि आपको मजीद कार्रवाई ना करनी पड़े। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जान पर खेल के हम ये तमाम तर नकाइस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये जो ऑयल के ऊपर और घी, जो कि नाकिस ऑयल और घी, जो कि पोर्ट से लाकर बगैर किसी UH ट्रीटेड के
या फिर बगैर किसी प्रोसेस से एक क्वालिटी कंट्रोल के इस पूरे एक डिपार्टमेंट से गुजरे बगैर किसी भी एनओसी, किसी भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर किसी के आपको नहीं पता कि जो आप एक अच्छे खासी कीमत पर 500-600 रुपए का अपना एक पाउच लेकर जा रहे हैं घी का या तेल का, जो कि आप ब्रांडेड लेके जा रहे हैं कि कम से कम हमें वो अंतड़ियों मिला, हमें घी इस्तेमाल ना करना पड़े, कोई ऐसी चीज़ हमारे पेट में या हमारे बच्चों के पेट में ना जाए, और आप इतने पैसे खर्च करके लेके जाएं और अगर आगे आपको पता चले कि उसकी एक गैर कानूनी तौर पर उस ब्रांड के अंदर खुले हुए ऑयल और घी के, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस चीज़ से बने हैं, वो नाकिस अगर ऑयल और घी आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं या खुद खा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। आप इस भरोसे के ऊपर कि जिस ब्रांड का मैं ये घी और तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक आला एक घी या तेल कहलाता है, हम ज़्यादा पैसे दे देंगे लेकिन अपनी और अपने बच्चों की और अपने ख़ानदान की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो आपसे ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं आपके इल्म में लाए बगैर। उसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं वो अपने तरीके से छोटे छोटे गंदे छोटे छोटे डिपो के अंदर नाकिस ऑयल और घी उसके अंदर डालकर, जो पता नहीं कहाँ से आया है, पोर्ट से भी अगर लेकर आया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस तरह का वो जो है वो घी, और या तो हो कि आप लेबोरेटरी में जाकर उसको टेस्ट करवा लें, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। इतना मुझे जब भी तो फिर हम लोगों के यहाँ पे इतनी बीमारियां हैं कि आज छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, आज छोटी छोटी उम्रों के लड़के लड़कियां इतनी उम्र में जिसमें अभी आपकी जिंदगी शुरू सही तरीके से नहीं हुई होती, उसमें जिंदगी खत्म हो रही है। कितने जवान मौतें आप अपने आसपास देख रहे हैं सिर्फ कार्डियो के इस तरह के अटैक्स की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से। आप देखिए तो सही, हम अक्सर कहते हैं कि इतनी बीमारियां कहाँ से अचानक आ गई हैं। हमारे माँ बाप के ज़माने में तो नहीं थी, हमारे माँ बाप के ज़माने में ये 400 BC भी नहीं होती थी, इसलिए जो अब हो रही है। और इस 400 BC को, इस नकाइस को अगर हम आपके सामने पेश करते हैं, हमें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है और हम पे हमले किए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा एक अफसोसनाक मकाम ये है कि ये हमारा काम नहीं था इतना बड़ा, ये बड़ा काम और सबसे पहली जिम्मेदारी थी थाने की, पुलिस की, जो कि यहाँ से बीट लेकर, यहाँ से रिश्वत लेकर, आपको प्रोग्राम के दौरान में खातून ने बताया जिनका ये डिपो था, उन्होंने कहा कि आए दिन पुलिस हमारे से भत्ता लेने के लिए आ जाती है, फिर हम आराम से चलाते रहते हैं। मतलब आप पैसा दें पुलिस को, बीट दें, आप जहर भी खिलाएंगे तो ये पुलिस खामोश रहेगी। ये ब्रिगेड थाने की मैं बात बता रही हूँ आपको। सारे थानों की अगर मैंने बात बताना शुरू कर दी कि उनकी कितनी बीट जा रही है, आपके होश उड़ जाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम पे हमला हुआ, हमने हर तरीके से कानूनी दरवाज़ा खटखटाया, कानून की तरफ से 0/सन्नाटा रिस्पॉन्स। 0/सन्नाटा रिस्पॉन्स का मतलब ये कि रत्ती भर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ये कहा जा रहा है कि जो आपको भत्ता दे वो आपको बीट दे, जो आपके साथ जो है वो इस तरह का करे कि आपको पैसे मिलते रहे, आप आवाम को जहर देते रहे, यहाँ पे पुलिस हिलेगी नहीं अपनी जगह से। ये आज के प्रोग्राम का मतन है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मेरी टीम के लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही माफिया के हलक में हाथ डाल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, क्योंकि हमारा काम यह है कि हम आपको वो तमाम तर नकाइस दिखाएं जो आपके लिए दर्द सर और आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने हुए हैं, चाहे इसके लिए हमारी अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।